ये वो आर्टिफिशियल नील जो होता है वो आपका है? केटी जी नहीं, आपका तो नहीं हो सकता, तो फिर किसका हो सकता है? 2000 रोकड़े फूंक दिए नाखूनों पे। अरे नौकरी की पहली सैलरी नहीं आई घर में, 2 दिन हो गए नौकरी को, तो जे हाल है आगे जाके न जाने काय नकली लगा के आएगी। ओहो माँ, सबसे सस्ते वाले कराए हैं मैंने, इससे भी महंगे वाले पैकेजेस थे वो नहीं कराए। मम्मी जी आजकल इन सब का ही फैशन है। फैशन फूसन उतो ही करे जितो जेब न जचे। कल को फैशन आएगा हीरे मोती टांगने का तो टंगवा के आ जाएगी काहे? ये आए तो काम है खुजलाने के ही, उस पे इतना खर्चो। यू माँ कुछ भी बोलती है। खर्चो करते तो कर भी यूं कर देती। किसका हो सकता है? मतलब ये बात तो 100% श्योर है कि ये काम चंदा राठौड़ का है, लेकिन कैसे, किसके जरिए? कौन है जिसने हमें धोखा दिया है? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन धोखा? केटी जी जी एक बात बताएंगे? Congratulations, केटी। पहली हार मुबारक हो। कैसा लगा? नेवर माइंड, तुम्हें जैसा भी लगा हो, मुझे तो इस जीत ने बहुत खुशी दी है। मोर देन खुशी, एक्चुअली बहुत सुकून सा मिला है। बस दुख इस बात का है कि तुम इस जीत का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन तुम्हें तो मेरा कॉम्पिटिटर बनना है। कम ऑन केटी, आज तो तुमने देख भी लिया कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है, तुमसे नहीं होगा, मान जाओ केटी। फोन क्यों किया है? तुम्हें याद दिलाने के लिए कि ड्रीम बेल कंपनी और उसकी मालकिन आज भी तुम्हारे हो सकते हैं। बस तुम्हारे हाँ बोलने की देर है। आज हमें हमारा पहला प्रोजेक्ट मिलने वाला था, लेकिन किसी ने हमें धोखा दिया और हमारी जीत को हार में बदल दिया। प्रीति पार्टनर, हम यहाँ क्यों आए? मतलब मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, डोसा खाते हैं। भैया एक सादा डोसा बनाइए। मेरा मसाला। आपका तो बिल्कुल मन नहीं था। मुझे लगा आप भी नहीं खाएंगी, लेकिन आपने मेरे साथ नहीं खाने में अपनी पार्टनरशिप नहीं निभाई, तो मैंने सोचा आपके साथ खाने में मैं पार्टनरशिप निभा देता हूँ। सत्य वचन। देखिए पहला डोसा कैसे बनता है। अरे इसका तो पहला ही शो पिट गया। लगता है आज का दिन ही खराब है, इनसे भी अच्छा डोसा बन नहीं पाएगा। चलिए चलते हैं। एक मिनट भैया, आपका डोसा तो इतना फेमस है, लोग गाड़ियां लाके उनमें बैठ के आपके स्टॉल से डोसा खाते हैं, फिर आपसे गलती कैसे हो गई? डोसा कैसे बिगड़ गया? पहला डोसा हमेशा बिगड़ता है मैडम, तब जाके अच्छा डोसा बनता है, जिसके लिए लोग बार बार आते हैं। देखा, इसे कहते हैं डोसा फिलॉसफी। पहला डोसा बिगड़ा तभी बाकी डोसे अच्छे बनते हैं। कुछ समझे? हाँ? नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर अपने पहले वनडे मैच में 0 पर आउट हो गए थे, फिर देखो 100 शतक बनाकर कितना नाम कमाया। उसी तरह धोनी जो अपने पहले मैच में 0 पर बाहर हो गए थे, उसके बाद भारत का सबसे सफल कप्तान बनकर पूरी दुनिया में छा गए। अमिताभ बच्चन जी को भी शुरू में बिल्कुल नकार दिया गया था। आपको पता है,
ऑल इंडिया रेडियो ने भी उनकी आवाज की गहराई नहीं समझी थी, लेकिन अब देखिए उनके मुंह से निकला एक एक शब्द कानों में ही नहीं दिलों में भी गूंजता है। और बस आप जो कहना चाहती थी वो बात मुझ तक पहुंच गई। ये सब करके आप मेरा हौसला बढ़ाना चाहती हैं। अकेले आपका नहीं, हम दोनों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। पार्टनरशिप निभानी जरूरी है ना। शादी मुबारक वो कश्ती है जो समुद्र के हर तूफान का डटकर सामना करेगी। हाँ, पहले तूफान में शायद डगमगा जाए, लेकिन फिर वापस अपनी हिम्मत जुटाकर अपने आप को पानी से उबार लाएगी। इसलिए हम हिम्मत नहीं हार सकते केटी जी। शादी मुबारक को नाम, इज्जत सब कुछ मिलेगा। अभी तो शुरुआत है। हम अपनी ईमानदारी और मेहनत में कोई भी कमी ना रख के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर हार खुद हमारे सामने हार जाएगी। नतमल जी का कॉन्ट्रैक्ट उस पहले डोसे की तरह ही मानिए। हमें अभी और डोसे बनाने हैं बहुत सारे, और हम उन्हें अच्छा और बेस्ट बना के दिखाएंगे। मैम, ये लीजिए। आपको इस डोसे की कसम। थैंक यू। बैठ के खाएं। हाँ, पार्टनर, डोसे की कसम आपके बिना नहीं। Cheers. डोसा cheers. वैसे सच कहूं तो आप मुझे कभी कभी हैरान कर देती हैं। मतलब मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि आप मेरा मूड ठीक करेंगी, मुझे मोटिवेट करेंगी। हैरान तो आपने मुझे किया है। आज तक आपका वो रूप देखा है जिसमें आप हमेशा खुश रहते थे, हंसते हंसाते थे, लेकिन आज ऑफिस में वो रूप देख के मैं हैरान हो गई। जब आप शीना पर ये सोचकर नाराज हो रहे थे कि उसी ने हमें धोखा दिया है, तब पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि बात सिर्फ उतनी नहीं और गहरी है, जैसे इससे पहले किसी धोखे ने आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाई हो। तुमसे शादी का फैसला मेरे बाबा की मर्जी थी, जिसे मैं कभी अपना नहीं पाई। अपने पहले प्यार को मैं कभी भुला ना सकी, इसलिए मैंने अपनी आगे की जिंदगी अपने प्यार के साथ बिताने का फैसला कर लिया है। तुम्हें और अपने बच्चों को छोड़ के मैं उसके पास लौट रही हूँ। क्या हुआ? रुकिए। पर चाचा, दो दीजिए ना। थैंक यू। बुड्ढी के बाल मेरे बचपन में मैं ना। बचपन में क्या? आगे बोलिए ना। नहीं नहीं, मैं और मेरी बोरिंग बातें छोड़िए। प्रीति पार्टनर, इतिहास के पन्नों पर आज आप एक तकरीर लिख लीजिए कि मैं आपकी किसी भी बात से बोर नहीं हो सकता। हाँ, अगर कुछ बोरिंग है तो वो आपकी चुप्पी। लेकिन अगर मैं बोलने लगी ना तो आप बोर हो जाएंगे। एक बार कोशिश करके तो देखिए। और मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे। क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। तरुण, हैरानी हुई होगी ना मुझे देखकर। नहीं नहीं, लड़ने के लिए नहीं आया हूं। उल्टा मैं तो आज तेरे लिए ये गिफ्ट लाया हूं। बड़े काम की चीज है तेरे लिए, देखना। मैं दिखाता हूं।
ये है तेरा गिफ्ट। टेप? टेप किस लिए? जिससे 23 दिन बाद तुझे चुप रहने की आदत डल जाए और किसी को परेशानी भी ना हो। इसीलिए आज से ही ये टेप तू अपने मुंह पर चिपका ले। तमीज से बात कर। उससे मैं भूल जाता है तो अपनी माँ से बात कर रहा है। कौन सी माँ? माँ का हक तो तूने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तूने मेरे घर से ऐठ में अपने कदम बाहर रखे। उस घर में तुझे माँ समझा जाता था, लेकिन तुझे बड़ी दिक्कत थी उससे। दिक्कत उस पहचान से नहीं थी, उस पहचान को ना मिलने वाली इज्जत से थी। कौन सी इज्जत? शादी मुबारक की बिजनेस वुमन प्रीति जिंदल बन के जो इज्जत मिली वो बता। मैं बताऊं? मुझे पता है, रति ने बताया मुझे। तेरे पहले ही क्लाइंट नथमल्स ने कितनी बेइज्जती की तेरी। मैंने तो तुझसे शर्त लगाई थी कि कोई 4 लोग आके तेरी तारीफ कर दें तो मैं मान लूंगा कि तू बिजनेस वुमन है। पर ऐसा ही हाल रहा तो मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं आगे के दिनों में ऐसा ना हो कि 400 लोग आके मुझे तेरा बेटा होने का ताना देने लगे। तरुण, अगर कुछ गलत बोलूं तो रोक मुझे। बहुत शौक चढ़ा है ना रोज रोज लोगों से बेइज्जती कराने का। तो ठीक है, अगले 23 दिन और तेरी और हमारी दोनों की बेइज्जती करा। खैर, आज दूसरा दिन है और तू तो फेल हो गई। पकड़। आज 2 गांठें खोली है मैंने। ऐसे ही तेरी हर हार पे एक एक गांठ खोलता जाऊंगा। हैरानी है मुझे तो। मेरी पहली हार की जीत मना रहा है तू। शायद तुझे याद ना होगा, पर जब तू बचपन में अपनी पहली रेस दौड़ा था और हार गया था, तब तू मेरे पास आकर बहुत रोया था। और तब मैं तुझ पर यूं हंसी नहीं थी, मैंने तेरा हौसला बढ़ाया था। और सिर्फ बातों से नहीं, कर्म से भी। अपनी शर्म झिझक सब छोड़ के रोज तेरे साथ मैदान गई, तेरे साथ दौड़ी, तुझे अभ्यास कराए और फिर फाइनल में तू पहले स्थान पर आया। तब मैं तेरी हिम्मत बनी। कोई बात नहीं बेटा, अगर आज ऐसे ही तू मेरी हिम्मत ना बन सका, कोई बात नहीं। अगर आज तू मेरे साथ नहीं है, पर मेरी हिम्मत आज भी मेरे साथ है। न तब मैंने तुझे हारने दिया था और ना आज मैं खुद को और तुझे हारने दूंगी, क्योंकि माँ की जीत में ही बेटे की जीत भी हो जाती है। 23 दिन में इतनी मेहनत करूंगी ना तरुण, ना मेरा सर झुकेगा और ना तेरा, कि तूने इस माँ के गर्भ से जन्म लिया है। ऑसम माँ, ये सिर्फ तू ही कर सकती है। 23 दिन बाद इस घर में जीत की खुशियां ही होंगी। तेरी इन्हीं बातों से इसकी झूठी उम्मीद बंधी है। कितना चिढ़ता है ना तू तरुण। रुक, मैं तेरे लिए भी कुछ लाएंगी। सुमेर, दे दूं इसे? हाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन। एक बेटा बनके इज्जत से मिलने आएगा तो कभी भी आ, मोस्ट वेलकम। लेकिन ऐसे अकड़ से और बदतमीजी से मिलना है तो माँ की असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेकर आना,
क्योंकि माँ एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ श्रीमती प्रीति जिंदल है। इनके पास फालतू लोगों की फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। ले, माँ का पहला विजिटिंग कार्ड। अगली बार ऐसे आएगा ना तो प्लीज कॉल करके आना। ले, और हाँ, रति को भी दिखा देना। मैं जानती हूँ इसे देख के उसकी भूख मर जाएगी, तो फिर भी दिखा देना। चल, अब जा। माँ, केटी जी ने मुझे दिया है तेरा पहला कार्ड। देख, तेरा नाम भी लिखा है, सीईओ प्रीति जिंदल। माँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बाहर एक पेड़ उगवा दो, वहीं बैठ के पंचायती करना फिर। अरे मारे केटी साकी पसंद है तो अच्छी होगी ना। ए सुमेध, तू एक काम कर, तू मारे नाम का भी ना एक कार्ड बनवा दे। उस पे लिख कुसुम कोठारी सीईओ ऑफ दिस घर। इतिहास बन जाएगा अगर ऐसा हो जाए। सीईओ ऑफ द हाउस। हाँ, तो पता है इस घर में एक चप्पल भी हमारी परमिशन के बगैर ही ले तो। दिक्कत तो ये है कि आज तक किसी ने हाउस वाइफ को कोई अहमियत ही ना दी। घर की गाय मान के रखा, उसने भी खुले हाथ अपने प्यार लुटाती रही तो कोई कहाँ अहमियत समझे। 2 दिन घर की औरत ना रहे ना घर में तो सबकी हवा टाइट हो जाए, किसी को ना पता चले कहाँ है घर में। वक्त आ गया बेटा कि औरतों का सब सम्मान करें और हाउस वाइफ की अहमियत समझे। हाउस वाइफ की तनख्वाह कहाँ है? ओए, प्रेम, सम्मान और अपनापन। वैसे तेरी एक एक बात में भारी पॉइंट है माँ। वो तो हमेशा होवे। लोगों को आपकी अहमियत तब तक नहीं समझ आती जब तक आप उन्हें महसूस ना करवाओ। ए भाड़ी, मारे को एक बात बता, तारे छोरे को कोई काम धंधा ना है, रोज रोज तारे से लड़ने को आ जावे। सिर्फ 23 दिन को समझी, और आज आपने बहुत सच बात कही है। आज तक मैंने खुद को किसी लायक नहीं समझा। जिस नजर से मैंने अपने आप को देखा, सबने उसी नजर से देखा। लेकिन अब देखना, 23 दिन के बाद मैं सबकी नजर में इज्जत कमाऊंगी। तब मेरा बेटा भी मुझ पर गर्व करेगा। अजीब बात है, सेम टाइम पे लैपटॉप नहीं चला और चंदा आके वही आइडिया प्रेजेंट करती है जो तूने सोचा था। और ये कोइंसिडेंस नहीं था, किसी ने जानबूझकर हमारे साथ धोखा किया। बस यही बात समझ में नहीं आ रही कि कौन कर सकता है ऐसा। केटी जी की पार्टनर प्रीति, वो मेरी माँ है। हमारा घर छोड़ के मेरी बहन के ससुराल में रह रही हैं। उनके सर पे एक अजीब सा भूत सवार हुआ है। इस उम्र में उन्हें दबा के पैसा कमाना है। प्रीति? प्रीति? हाँ, तेरी बिजनेस पार्टनर प्रीति। तूने ही कहा था ना, आखिर में लैपटॉप उसी के पास था। हो सकता है पैसों के लिए। एक सेकेंड, लैपटॉप नहीं चला वहां तक ठीक था, लेकिन तू कह रही है कि तेरा सेम आइडिया चंदा को पहले से पता था। हाँ, और उसने नतमल को सुना दिया। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। केटी जी ने क्या कहा फिर? प्रीति जी ऐसा नहीं कर सकती। वो एक सच्ची और बहुत ही ईमानदार इंसान है। शादी मुबारक जितना मेरा है उतना ही उनका भी है। मैं जानता हूं कितनी मेहनत की थी उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए, कितना चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिले। शायद वो लैपटॉप मुझे से खराब हुआ हो, क्योंकि था तो वो मेरे पास पूरी रात इसी घर में। हाँ, तो इसी घर में फिर? और इस घर में मेरी बिंदी तक कोई शीशे से नहीं सरका था। लैपटॉप तो दूर की बात है। लेकिन माँ, एक बात तो तय है, जिसने तेरा लैपटॉप खराब किया है उसी ने तेरा आइडिया चंदा तक पहुंचाया होगा। हाँ,
पर ऐसा करेगा कौन? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।